Happy Mother's Day and also Happy Father's Day to me. Happy Father's Day. आपके लिए भी This is for you. Thank you very much. There you go. Thank you very much. thank you so much Happy So Father's nice of Day, you. Mother's Day. yeah आ जाओ। please Father's Day Mother's Day How are you guys? आ जाओ। अच्छा जी फाइनली आज जैद मदर्स डे के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, वरना तो जैद का एक रोना होता है, मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाना, कितने नहीं जाना। तो आज love to stay home. आज हमने जैद से ऑफर भी जैद को दी थी कि नहीं जाएं, तो लाइबा ने भी कहा था कि अगर आपका दिल नहीं है तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। वो इसलिए मैंने लेकिन- कहा नहीं कि मैं पहले हामी भर चुका हूँ। हाँ। सबसे मैंने जब बात हुई मैंने कहा हाँ चलूंगा जब हाँ, हामी फिर भर जैद ली। का ये होता है कि अगर हामी भर दी है तो फिर जहाँ मर्जी हो फिर जैद जाते हैं, तो ये जैद की इच्छा नहीं है। तो अभी भी जिस हिम्मत से मैं उठ के आया हूँ मुझे पता मेरा दिल कर रहा, मेरे कुछ काम थे, कुछ तुम्हें पता एड्डा बड़ा यूट्यूबर हूँ मैं, मैंने अपनी वो वीडियो देखनी होती है, कोई एडिट करनी है, कोई दुनिया जंगी हालात भी मैं तो नहीं। वो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि अगले महीने पे फादर्स डे, मैंने भी नहीं आना सी। नहीं मैं फादर डे तो मैं तो इनको सबको मना करना, कोई पार्टी अच्छा वार्टी, फादर्स खाना डे वाना पे तो नहीं। हम अपने घर पे ही करेंगे, खाना वाना कोई न रखे, क्योंकि मैं मुझे सब कुछ बता रहा हूँ। बनाना होगा तो फिर मैं घर पे ही नहीं बनाऊंगी। फादर डे पे मैं बनाऊंगा, बताऊंगा कि मैं फादर हूँ। ये फर्स्ट मदर्स डे है जिसपे मैंने खाना नहीं बनाया, हाँ। वरना यूजुअली मैंने कल जो बना लिया था, कल जो इतना कुछ बनाया, चलो, पुलाव ये वो सब कुछ। लेकिन तो फादर्स डे पे मैं इंशाल्लाह इनको सबको बारबेक्यू खिलाऊं, फिर पता लगे ना बाप है जब वो कर रहा। ये क्या हुआ कि फादर्स डे आप चीजें बाहर से मंगाओ तुम। आज सब फैमिली माशाल्लाह इकट्ठी हो रही है सारी, और हम जाएंगे लाइबा मसूद के साथ, उसामा, सना और बच्चियाँ वहाँ से आएंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे रेस्टोरेंट में अलग मुलाकात होगी, ठीक है। जैद के ये कपड़े मुझे अच्छे लगे, सिर्फ पैंट्स थोड़ी सी मुझे पतली पजामा सी लग रही है। ठंडे सर्दी ठंडे मौसम में तो सही नहीं है, अगर लेकिन आपको पसंद है तो और ऑर्डर कर दो। ये मौसम फिलहाल ठीक है। सोच देख रही हो ये पुदीना ये जितना भी मैंने काटा है ना इसके ऊपर से, ये समझ लो कि अब खुश्क पुदीना चाहे तो चाय में डाल सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे। ये देखो ये पत्ते तो ये हमको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर फ्रेश जो वेजिटेबल सॉइल है ना, वो जो अलग बड़े वाली वो परले वाली, उसका थोड़ा थोड़ा एक बोकल है कि थोड़ी थोड़ी देते इधर, दैट्स इट, बस बाकी ज़रूरत नहीं पड़नी ना। That's nice. मैं जैद का रोज क्वेश्चन होता था, इस दफा पुदीना नहीं निकलेगा, मैंने कहा निकलेगा 2 हफ्ते के अंदर। हाँ ये मैं कह रहा था कि ये तो जल्दियाँ नहीं निकलेगा, इवन पुदीना भी आ गया देखो। मैंने कहा ये 3 साल से 4 साल से वापस आ रहा है, ये लाजमी आएगा। शुक्र अल्लाह का। जमीन पे जो लगा वो आता था, लेकिन मुझे इसका नहीं याद कि ये भी आता था। चलो खरबूजा बाहर ही ले आई खाने के लिए, खाना है तो आ जाओ, नहीं खाना तो मर्जी। और मैं भी अगर खरबूजा ज़्यादा पक गया तो मैं नहीं खाती। यहाँ से शेयर कर दूँ और कि ये देख लें, सारे मैंने लास्ट ईयर वाले जितने पॉट्स हैं गमले हैं सारे खाली कर दिए मिट्टी से, तो इसको सारी मिट्टी डंप करके इसको मिक्स कर दिया। हवा लगेगी, ये देखें अभी वही पानी अंदर से अभी भी समझ लो, क्योंकि बारिश हो जाती है, एक दिन सूखता 2 दिन फिर बारिश, तो इसको थोड़ी हवा लग जाए। और फिर मैं कोशिश ये करूँगा कि इसमें से टॉप पे ऊपर डालने के लिए आधी मिट्टी ये और आधी वो नई, वो देखें ये वेजिटेबल मिक्स और वो जो पॉटिंग सॉइल, इन दोनों को मिक्स करके नीचे आधा गमला मैं पुरानी वाली में डालूं ताकि वो पानी वो भी सोख करे और थोड़ा सा मॉइस्चर उधर से मिलता रहे, और ऊपर मैं फ्रेश वाली डाल दूं। और इसके अंदर इंशाल्लाह मैं चीज़ें लगाऊंगा, कुछ वेजिटेबल भी लगानी हैं, कुछ पौधे फ्लावर रंग बिरंगे, तो इंशाल्लाह बिफ़ोर एंड आफ्टर फिर मैं आपको ये दिखाऊँगा। ये तो मैं आसपास दिखाई चुकी है कि ये देखें ये पुदीना इसमें से निकलना शुरू हो भी गया, तो बस ये मैंने कहा थोड़ी अपडेट करूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता वैसे मैं 6 बजे कर चुका हूँ, नाश्ता भी कर चुकी है, अभी तकरीबन ये 10 साढ़े 10 हो गए। क्या हो गया, अभी लाइबा का मैसेज आया, मसूद और लाइबा वो आ रहे, तो उनको स्पेशली एक ये जो इसको क्या कहते हैं, ऑमलेट कर लेते हैं क्या ये मेरी अम्मी का ही स्पेशल है, मेरी अम्मी बनाती थी हमारे लिए, तवे पे बनाती थी वो तो। अच्छा, तो और वो ही बस लाइबा और मसूद को लग गया है। अब वो मसूद को बड़ा पसंद है, तो वो फिर पसंद है उसको। कई बार तो उनकी कोशिश जब भी दिल करता है, मतलब वो कहते हैं मैं नाश्ता हो आ रहे, तो मैंने कहा अच्छा हम भी बड़ा खुश होते हैं भी, चलो ठीक है यहाँ आके नाश्ता मैं फिर साथ कर लूँगा क्या।
जैद ने तो वैसे भी 3 नाश्ते करने होते हैं तो हेल्दी है, कर ले फिर तो बस वो ऑमलेट बनाने लगी। ऑमलेट ही कहलाता है ना आसवा ये? हाँ ऑमलेट। बस मैं इसमें सब्जियां ज्यादा डालती हूँ, हरी मिर्च, शिमला मिर्चें, जो भी सब्जी, मशरूम, सारा कुछ डाल के, और बस सब्जियां आपकी ज्यादा होनी चाहिए। वो तो जितनी मर्जी हो। वैसे मसूद भी वो ज्यादा पसंद करता है वेजिटेबल, शौक से खाता है। सैलेड, और ये जो अचार कौन से वाले जिसमें ये खीरे का पिकल, दूसरा पिकल जो है वो क्या इसको कुकुम्बर का, इस टाइप की, गाजर का, इतना वो पसंद करता है वेजिटेबल ये चीज़ें। मिर्च का अचार, फलाना अचार। तो इसमें कभी तुमने ये ट्राई किया उसमें अंडे के अंदर भी पिकल डाला जाता है? कभी तुम्हें पता है इस बात का? एक दिन अंडे के अंदर नहीं डाला मैंने कभी। नहीं, अंडे के अंदर मैंने पाकिस्तान में एक मरतबा बनाया था, लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। बोला कौन सा पिकल डाला था? अचार, देसी अचार हो? देसी अचार, उसका वो रगदल सा, उसमें मसाला सा निकाल के और कुछ उसकी वो निकाल के उसमें मैंने अंडे में डाला। बहुत ही ज़बरदस्त बना, यकीन करो। तो ये एक दिन ट्राई करो, या मसूद से पूछ के या वैसे ही बना के उसको बोलो अभी ये खा के देखो। नहीं खाए तो बोलो नहीं खाना है। फोर्स है। अब मसूद ना खाए फिर आप उसे इनविटेशन दे दें कि आप ना ब्रेकफास्ट बनाएंगे। हाँ तो मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। हाँ ये भी फिर ये वो अपने तरीके से बनाएंगे। तो जैसे उस दिन वो श्रिम्प बनाए तो अब वो फिक्र में पड़ गया। बोला मुझे समझ। श्रिम्प से मुझे याद आया, 1-2 वीडियो में किसी ने पूछा पापा जेड की वो रेसिपी, मैंने कहा उनके स्टोर, उनके वो वीडियो में सीधा सारा वो था ही रेसिपी सारी, और था क्या? नहीं देखी होगी ना तो यार इन्ना मैं इन भाषण होते दिता हजे होर रेसिपी देनी है मैं एक एक स्टेप तो बताया। वो मुझसे पूछ रहे थे रेसिपी कहाँ है पापा जैद की। अच्छा, तो मैंने कहा कि वो जैद के यूट्यूब पे। चले ठीक है, चलो बनाओ। तो मैं अभी इनको कहूँगा भी अच्छा लगे नहीं लगे, अब नेक्स्ट ब्रेकफास्ट मैंने बनाना है, और मैंने अपने एंगल से बनाना, बताना भी नहीं है क्या है, खा के बताओ क्या, बस ये ना। हाँ खा के बताओ क्या। ये देखें जी, फूलों की एक जगह है यहाँ, अमाल ही है हमारे करीब ही एक, तो वहाँ एक स्टोर है, उसको क्या नेशनल क्या ग्रोसरी का, उसका नाम भी मैं भूल जाता हूँ। चलो खैर ग्रोसरी भी करते हैं। इतने खूबसूरत प्लांट और फूल रखे हुए हैं। अब आप देखें ये ऐसे नाजुक से, और इतने, मैं कहता हूँ हाथ लगाओ इतना ज़बरदस्त। और ये देखें इतना बड़ा ये गमला कह लें, और इसके अंदर ये $20 में। मेरा जो पॉइंट था, देखें मैं फिर उसी पे आ गया कि इस टाइप की कोई चीज़ आप दे दें मदर्स डे पे माँ को, या वैसे भी किसी के मौके पे अगर देना। चलो अगर ये नहीं देने, अब मैं वहाँ कल मैंने परसों उस वीडियो में ये कहा था, मैंने कहा भी 10-15 $5 के भी छोटे बुक्के कोई होंगे ही नहीं, मैं अब आपको वो दिखाऊँ। पहले तो आप ये देखते रहे, ऐसे रूह को यानी ताजगी ऐसी मिलती है, बंदा खुश हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह, ये $20 का ये है तमाम। ये तो ये बहुत ही अच्छी बात मैं इसको कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अब ये देखें जो मेरा पॉइंट था, अब ये देखें ये बुके टाइप के इन्होंने बना के रखे हुए हैं इसको, और ये अब ये देखें, ठीक है ना, ये नहीं माँ को दिया जा सकता $5 में इन्होंने बना के रखे। माँ को, किसी भी अपने प्यारे को जिसको आप देना चाहें, कोई $100 का बुके क्यों देना यार। तो आप ये देखें, ये मैं वीडियो में अंदाज़ा नहीं कहा था यार, $4-5 का भी तो कुछ होगा ना, वो दे दें। अब ये देख लें, आज मैं आया हूँ, इतने खूबसूरत इन्होंने बना के रखे हुए, $5 ये देख लें, ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ। तो आप इस तरह उसको प्रेजेंट कर दें। तो अब अच्छा, मैं वजह क्या, मैं अकेला क्यों, कि मैं वॉक पे निकला था, तो मैं चलते हुए इधर आ गया, और आसपा को मैंने कहा क्या गाड़ी लेके आ जाओ, तो यहाँ से अब कुछ बाय करते हैं। लाइबा के लिए भी मैंने कहा कुछ बड़े अच्छे रंगों वाले मुझे नज़र आए हैं, पिंक कलर में भी। तो और पता चला कि आसपा कह रही उस गाड़ी तो उज़ैर लेके गया, वो तो अभी तक आया नहीं है। तो फिर मैं अकेला ही इसकी हो, मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा सा, आपको भी रूह खुश हो जाएगी देख के इनको। ये फूलों के वो हैं। तो बाकी रास वाले, अगर वो उज़ैर अभी आ जाता मगरिब तक, तो फिर आस पास लेके आ जाएगी गाड़ी, फिर हम बाय कर लेंगे, नहीं तो फिर सुबह आएंगे। मैं टाइमिंग इनकी देख लूँगा। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे। ये देखें किस किस्म के, कितने खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे आर्टिफिशियल हो। ये देखें, ये जेन्युइन एक्चुअल फूल है, आप देखें। और ऑर्चिड फ्लावर विथ पॉट, $16 का ये एक है, कितना खूबसूरत है देखें। इसी तरह अगर आप इधर देखें तो ये बहुत बड़े बड़े गमले, लेकिन है भी $120-30 का। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि $130, लेकिन इसमें
वुड का उन्होंने वो बना के उसके साथ फूलों को ऊपर चढ़ाया था। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये भी। तो बस अब मैं अकेला था तो मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा सा, अब आसमान ही है तो आप ही को शेयर कर। अब ये देखें, ये बास्केट्स हमने ली हैं 12 इंच का पॉट जो है हमने कॉस्को से लिया था $20 में। ये 13 इंच वाले उनसे बड़े हैं, तो ये भी आपको $20 में पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये अभी अच्छी बात है, हर जगह कई चीज़ें होती हैं, ये इनका कोई ज़्यादा होगा कॉन्ट्रैक्ट। ये देखें, ये $20 में ये बास्केट आपको बकेट ये पड़ेगी हैंग करने वाली। देखें कितने खूबसूरत फूल। पहले मैं आसमा को सारा दिखा चुका हूँ, वो इतनी एक्साइटेड, कहने का अच्छा ये बड़ी, और देखने में पता लगता है कि ये काफ़ी बड़ी है। बेशक 1 इंच का डिफरेंस बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी फ़र्क आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि 12 इंच वाली जो हम कल लाए हैं ये सारी, अगर आप इधर देखें तो मैं आपको 12 इंच वाली दिखाऊँ, वो ज़रा पता लगता है कि वो छोटी है। ये आप इसको ये देखें, ये 13 इंच की वही जो पड़ी, ये हैं 12 इंच वाली। इतनी छोटी तो नहीं है, इसमें फूल में भी ज़रा थोड़े से जब ग्रो करेंगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये 12 इंच की। तो ये इन्होंने, अगर आप 2 लेंगे तो आपको $15 की बचे पड़ेगी, जो हम कल कास्को से परसों लाए थे। ये आप अगर आप 2 लेते हैं तो आपको $30 की पड़ रही, यानी 15 की एक पड़ रही, वहाँ से हमको 20 में पड़ी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके जो ये लगे हुए हैं फ्लावर, वो थोड़े ज़्यादा ग्रो किए हुए हैं, वो थोड़े बड़े हैं। इसके मुकाबले में वो बास्केट फूल ज़्यादा भरी हुई वो लग रही है, तो लगता है कि शायद ये बास्केट बड़ी है, वरना है 12 इंच है। हर जगह लिखा हुआ है इनके, ये देखें 12 इंच, ये देखें 12 इंच। तो बड़ी चॉइस है इनके पास। फिर वो वेजिटेबल में आप देखें जो आपने लगानी है, मिर्चें, कुकुम्बर हरा वगैरह। कल हमारा प्लान है कि ज़ायरा लेना वो भी आएंगी, हमने उनको लेने जाना था। लाए बगैर नहीं, मैं लेके आ जाऊँगी सुबह 10-11 बजे, तो उनके साथ हमने बागबानी कल करनी है। तो आप ये देखें, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ टाइप की वेजिटेबल ये हैं, जिसको हम कहते हैं मिर्चें। मतलब ये $3 का एक है, जिसमें 4-5 मिर्चें लगी हुई हैं। तो ईच लिखा हुआ उन्हें $2.99, मतलब $3 में। अगर हम एक ये लेते हैं तो ये 1 2 3 4 हैं, ठीक है, 4 हैं, तो आपको ये $3 में पड़ेगी। सो ये अब लोग इंटरसेक्शन पूछेंगे तो आप इंटरसेक्शन भाई ये जो, हाँ, यहाँ के लोकल लोगों के लिए विंस्टर चर्चर और एगलिंगटन के इंटरसेक्शन पे जो आप इसकी अगर वो लें तो आपको ये बनेगा नॉर्थ ईस्ट, इस इंटरसेक्शन का नॉर्थ ईस्ट वो बनेगा। तो आप उस पर आप देखेंगे, ये देखें ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो स्टोर है ग्रोसरी करके, नेशन ग्रोसरी स्टोर, इसके इन्हीं का है ये। तो आप देखें, अब क्या दिखाऊँ, बस मैं तो ऐसा मेरा दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से निकलने को, इतने खूबसूरत फूल हैं इनके पास। अच्छा जी, यार टोपला भी मेरा इधर से उधर ही होता रहता है। चले, कईयों को तो ये पसंद भी नहीं है, लेकिन सर ठंड है, क्या किया जाए। मैंने कहा मैं भी दिखा दूँ आप लोगों को इनके साथ, तो एक आध मैं अपनी सेल्फ़ी भी बना ही लेता हूँ। आसपास होती तो अच्छा था, लेकिन चले